आपने डिसीज की बात किया, साफ तौर पे देखिए डायबिटीज, लीवर सिरोसिस या लाइफस्टाइल डिसीजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस का तो ट्रेंड चला हुआ है। साफ तौर पे उस पर परहेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटीज में होता है शुगर इनटेक नहीं करना है, और साफ तौर पे लीवर सिरोसिस में तो इतनी सारी चीजें होती है कि पानी आपको एकदम लिमिटेड पीना है। क्योंकि देखिए हमारे घर में भी काफी लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आपका डाइट प्लान क्या कहता है और आप क्या कहते हैं? आपके शब्द बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक्चुअली मुझे वहीं से स्ट्रेंथ मिलती है। आपने कहा ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, यही कहा। मैं यही तो कह रहा हूं कि हम लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो डिजीज बचेगी क्या? आप ही बताइए। ये लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल खराब है इसीलिए डिजीज हुई, और मैं तो लाइफस्टाइल ही ठीक कर रहा हूं। मैं इतनी देर से और कह क्या रहा हूं, मैं अंकिता टोई तो बना रहा हूं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैंने आपको खाना खिलाया, आपने जितनी भी बीमारियों का नाम लिया, जितनी भी बीमारियों का यहाँ पे नाम लिया, सिरोसिस की बात की, डायबिटीज़ की बात की। एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया था, सहगल मैडम थी, नाम मुझे एग्जैक्टली 2 महीने पहले की बात है। उनका प्रोग्राम 2 महीने पहले ख़त्म हुआ। उनकी एज पता है कितनी थी? 85 ईयर्स। हमें ज्वाइन किया। 45 साल से उनको डायबिटीज़ थी। 45 ईयर्स से डायबिटीज थी, मतलब दवा खा रही हैं। और दवा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइंस बोलते हैं। इंग्लिश में दवा इस जो आप इतनी देर से लॉजिक और साइंस ढूंढने की दवाई मतलब साइंस। तो वो दवा खा रही हैं। क्यों? एक सफ़ेद पोश पहन के लुटेरा बैठा हुआ है गले में कुछ डाल के, और वो कहा आप मेटफॉर्मिन या वॉट एवर वो खाएंगी। 45 साल से बेचारी खाती चली जा रही। यहाँ तो 90 डेज में उन्होंने खाया, उनकी दवाई डॉक्टर ने कहा ज़रूरत नहीं है। जो भी उनके फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी आ रहा था, HbA1 वो तो नॉर्मल हो गए 90 डेज में। उनका जाके किसी को देखना पड़ेगा ना हमारे यहाँ पे। फैटी लीवर अभी 2 महीने पहले की बात है जो प्रोग्राम, अगेन 3 महीने पहले जो खत्म हुआ, स्वाति बंसल, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, जाइए लोग देखेंगे। उनका SGPT आ रहा था 88, विच शोज़ कि लिवर जो है वो ठीक नहीं है। SGPT SGOT ये इनसे जनरली पता चलता है। उनका 42 आ गया 90 डेज में। कोई दुनिया का माई का लाल इतनी, ये तो मेरे दावे नहीं है, ये रिजल्ट हैं। दावे वो होते हैं जो मैं यहाँ, आप 108 सूर्य नमस्कार कीजिए और आधा घंटे अनुलोम विलोम कीजिए, खाना आधा कर दीजिए, जीवन में कल्याण होगा। ये तो दावा है, होगा। हमारे जो दिखा रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट को दावा तो नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो ये तो है, हो रहा है। और सवाल जो आपने कहा ये लाइफस्टाइल डिजीज इतनी ही डिजीज का नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को तो ये पता भी नहीं चलता है कि क्या शरीर में उनके बीमारियां हैं, क्योंकि वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे माइग्रेन हो गया, या किसी के आईब्रोज पे काले ग्रे कलर के बाल आने हो गए, या कुछ इसी तरीके की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे फटी एड़ी के बारे में आपको मैंने बताया। स्वाति बंसल जी की जो मैं बात कर रहा था, जिनका SGPT, जिनको ग्रेड 3 का फैटी लीवर था और जो बिल्कुल ठीक हो गया, उनको 8 mm का किडनी स्टोन भी था जो खाना खाने से गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम में जैसे जैसे लोग आगे जाते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां थी, जब स्वस्थ होने लगते हैं तो लगता है हाँ यार मेरे को तो ये भी प्रॉब्लम थी, अब तो नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल, या भले ही वो ना लाइफस्टाइल हो, बट अल्टीमेटली कोई भी परेशानी आपको जीवन में तंग करती है। जब आप खाना खाते हैं, खाने से हो क्या रहा है, एक तो आपको मानसिक आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको नरिशमेंट इन रियल सेंस, न्यूट्रिशन इन रियल सेंस मिलता है। ये 4 किताब पढ़े हुए लोग, इनको ये पता है कि पालक में सेलेनियम होता है, लेकिन यू नेवर नो कि पालक में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मानव आज तक जान नहीं पाया है। और ये सेलेनियम निकाल के गोली खिला देंगे आपको, पालक की गोली खा लीजिए। और हम ये कह रहे हैं जब आप पालक खाओगे तो वो पालक, मान लीजिए मैं ये कहूँ नासिक के पालक में कुछ अलग न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नागपुर का पालक आया, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ की मिट्टी में मिनरल्स अलग हैं, वो अलग, वहाँ की हवा में अलग न्यूट्रिएंट है, तो अलग आएंगे कि नहीं आएंगे। सो हम ये कह रहे हैं बॉस पालक खा लो, क्यों ये नकली चीज़ें खानी है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। जब आप खाना खाते हैं तो, और आप जुड़िए ना अनलोड के साथ एक्टिवली, भले आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, बट 3 महीने 1 साल जब आप एसोसिएटेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कल्याण होने की पॉसिबिलिटी है या समस्त कल्याण होने की पॉसिबिलिटी है।
डायबिटीज में कहा जाता है शुगर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने जितने ही सवाल पूछे हमें जवाब बिल्कुल अपोजिट मिला जो अब तक हम सुनते आ रहे थे। तो डायबिटीज को लेके क्या है, क्या शुगर ना खाना ये एक मिथ है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जीवन में नॉर्मल रहो। अभी आप बताइए कि ये इसके लिए शुगर मतलब ये क्या होता है कि भाई आपका इंसुलिन ऐसा हो गया, बन नहीं रहा, रेजिस्टेंट हो गए, यही सब बातें कर रहे हैं कि आपकी पेनक्रियास खराब, और उसी के लिए तो गोली ली जा रही है, उसी के लिए तो इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, उसी के लिए तो इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जा रहे हैं। क्या उनसे ठीक हो गया? नहीं हो। तो हम ये कह रहे हैं नॉर्मल रहिए। शुगर भी फिर ये कहते हैं शुगर 2 तरह की होती है, एक मैंगो वाली होती है, मैंगो भी नहीं खाने दे रहे। अभी मैंगो में केवल शुगर ही है क्या? इसलिए ये कह रहे हैं हम जीवन में नॉर्मल रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं अंकिता जी कि हमारे प्रोग्राम में जब ये पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उसमें गेहूं भी पेट भर के खाते हैं, चावल भी वाइट वाले खाने के लिए हम कह रहे हैं। मैंगो, केला, ग्रेप्स में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मेजरमेंट या उनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी होती है। नॉर्मल खाते हुए, मैंने आपसे क्या कहा, मैडम सहगल 85 साल की उम्र में 45 साल से चलता हुआ डायबिटीज़ ठीक हो गया। मुझे तो आज मुझे बताइए किसी के बारे में उनका हेल्थ इशू क्या है मुझे पता हो सकता है क्या? नहीं पता हो सकता। वो खुद ही आके बताते हैं और ठीक होने के बाद बताते हैं। हमारा प्रोग्राम मोटे तौर पे मोटापे के लिए है ना, कि भाई आपका एक्सेस, हमारे प्रोग्राम के नाम है वेट लॉस चैलेंज की हम बात करते हैं। लेकिन जब ये साथ में जब जिसका भी वज़न बढ़ा होता है उसको ये कोई ना कोई हेल्थ इशू होते ही हैं, तो वज़न तो कम होता ही है और ये हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं। क्या आपके प्रोग्राम में, देखिए कई लोग तो अपने पतलेपन को भी लेके परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत मोटापे से परेशान है, कोई बहुत पतलापन से परेशान है। जब मेरी एक एडिटर है, जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी कि मैं आपका पॉडकास्ट करने वाली हूँ, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा मैम प्लीज एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि मैं इतनी पतली हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ पर मैं मोटी क्यों नहीं हो पाती, और अगर मुझे मोटा होना है तो मुझे किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? जी हाँ, जब आपका देखिए अल्टीमेटली वज़न कम होना या ज़्यादा होना, हमारा ये कहना है। आपने अंकिता जी कहाँ कहाँ दुनिया में कबूतर देखे हैं? मुझे 3 जगह के नाम बता दीजिए। देखिए मैं तो नागपुर से हूँ, तो वहाँ कबूतर नहीं होते हैं। हाँ, वहाँ कबूतर नहीं होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा कबूतर अगर देखने मिला है तो वो दिल्ली में आके कबूतर देखने मिला है। लखनऊ में देखा है मैंने कबूतर। हाँ, 2 जगह हो गई, और तीसरी एक और जगह याद कीजिए। चलिए ठीक है, 2 जगह। हाँ। लेकिन क्या आपने ये देखा कि यहाँ का एक कोई मान लीजिए 50, 60, 100 कबूतर देखे होंगे, वहाँ पे भी आपने 50, 60, 100 लखनऊ में या दिल्ली में देखे होंगे, तो एक कबूतर 3 किलो का, एक 1.5 किलो का, एक 15 किलो का, ऐसा देखा? या सब कबूतर लगभग सेम शेप और साइज के होते हैं? यानी कि प्रकृति ने जिस भी स्पीशीज को बनाया है, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कौवे हों, चाहे हाथी हो, सबका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। जैसे हाथी का कहें 3500 kg के आसपास, 5-7 किलो इधर उधर इज ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक कोई 40 किलो की लेडी है और दूसरी 140 किलो की है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी हर स्पीशीज का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। हमारा भी ये मानना है कि भारतीय नारी जो है, जो 5 फीट के आसपास है, उनका वजन 52 से 58 किलो के बीच में होना चाहिए। हमारा एक नारा भी है, टारगेट वेट 58। अगर आप 58 के आसपास है, यानी 52 से 58 के बीच में, तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने का और कोई भी मतलब नहीं है, जब आप नेचर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। अगर गेहूं से आप जुड़े तो नेचर से जुड़ गए कि नहीं जुड़े, मैंगो से जुड़े तो नेचर से जुड़े, गोली से जुड़ोगे, इंजेक्शन से जुड़ोगे तो नहीं जुड़ रहे हो। ओके, तो जब आप जुड़ते हैं तो चाहे आप इधर हो तो भी आप 55 के आसपास आ जाते हैं, इधर हो तो भी आप 55 के आसपास आ जाते हैं। वही रूटीन को फॉलो करते हुए, पहले मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता था आज से 6 महीने पहले, क्यों? हमारे पास कोई वज़न बढ़ाने वाली लेडी आई नहीं थी। लेकिन हमने एक से कहा कि बॉस देखो, हमारा जो प्रोग्राम है, हमें ऐसा लगता है, ये दावा था उस समय कि ये बढ़ेगा। अगर आप अपने आप को इस प्रोग्राम में को टेस्ट करने के लिए आना चाहें तो आपका स्वागत है। वो लेडी आई, उन्होंने कहा नहीं मैं इन्वेस्टमेंट करके देखती हूँ। उनका वज़न 10-12 किलो बढ़ गया और वो 39 पे थी, वो 52 के आसपास आ गई। ओके, तो इसलिए यही जो रूटीन हम बताते हैं अंकिता जी, इससे वज़न कम भी होता है और इसी से वज़न बढ़ भी जाता है, और आप एक स्टैंडर्ड आइडियल वेट के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो 52 से लेके 58 के बीच में होता है।